जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग चौथे अध्याय में 12 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण जो गीता कर्म प्रधान है उसी के विषय में चौथे अध्याय में कर्म की विशेषता बृहत रूप से बता रहे हैं। चौथे अध्याय में 12वें श्लोक में कहते हैं, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कहते हैं कि कर्म की इच्छा वाले जो कर्म फल चाहते हैं वे अपनी सिद्धि के लिए कर्म फल को चाहते हैं, वे देवता को पूजते हैं और मैं शीघ्र ही उनको फल दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पीछे कहते हैं कि जो फल चाहता है वह परमात्मा को कर्म फल परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है। यहाँ कह रहे हैं कि मैं शीघ्र ही उसको फल दे देता हूँ, शीघ्र ही दे देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि चाहे जैसे भी हो, दैवी संपद को अर्जित करने के लिए मनुष्य जो भी मनुष्य है वह खड़ा हो रहा है तो उसकी कामनाओं को मैं पूरा करने लगता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को यह विश्वास है मानव मात्र से कि धीरे धीरे वह नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जरूर अपने आप को प्रेरित करेगा। इसलिए मैं उसे देवताओं के पूजन का जो कर्म फल है मैं शीघ्र ही उसको दे देता हूँ। जबकि होना तो यह चाहिए कि देवता को भी पूजने जाएं और गीता का ज्ञान ग्रहण कर लिए तो देवताओं के शरण में भी जाने पर हम देवताओं से भी यही याचना करें, यही विनती करें कि भगवान हमें दे दो, भगवान परमात्मा की भक्ति, हमें भक्ति दे दो, हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करने की जो हमारे मन में लालसा है उसे पूरा करो। हमको ये करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, यह भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। यह जब भगवान को विश्वास है तो हम उनके विश्वास को जरूर ही आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर गीता का ज्ञान ग्रहण करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूर अपने आप को प्रेरित करेंगे। अगले 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार कोई भी एकाएक भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं करता है। इस भगवान को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे यानी सोपानतः चढ़ने का विधान है। इस पर कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपीमाम अकर्तारम अव्ययम। कहते हैं मेरे द्वारा ही 4 वर्ण इस सृष्टि में रचा गया है, जाति में नहीं बांटा गया है। 4 वर्ण यानी वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के द्वारा विभाग करके बांटा है, मैंने बांटा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, विभाग करके। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। अपने ही कर्मों के अनुसार आप किस श्रेणी के हैं ये भगवान निर्णय देते हैं। कहते हैं जब मनुष्य शूद्र स्वभाव का होता है तो उसमें आलस्य होता है, आज का काम कल पे टालने की उसकी उत्तेजना बढ़ते रहती है। आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। निंद्रा होती है, वह किसी का भी बिना सोचे समझे मान अपमान करने लगता है और अहंकारवश कुछ भी करता है। वह भक्ति में जाना चाहता है, उसे यह ज्ञान भी प्राप्त है कि आराधना ही कर्म है, तो 2 घंटा भक्ति भाव से भजन कीर्तन में बैठता है,
लेकिन अपने पक्ष में वह 10 मिनट भी नहीं रहता है। तो क्यों बैठे हो भाई, सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो, समाज की सेवा कर लो, गुरुजनों की सेवा कर लो, कुछ तो प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से ज़रूर तुम आराधना कर्म में आगे बढ़ जाओगे। तो वह सेवा भाव उसके भीतर जगता है, तो वह धीरे धीरे अपने आप को जगाने लगता है, और सेवा भाव से ही उसका जो कर्म है धर्म में प्रवृत्त होने लगता है। तो वह वैश्य का स्वभाव उसमें हो जाता है, वह वैश्य वर्ण का हो जाता है, और वह सेवा भाव से ही, लोगों की सेवा भाव आदर भाव से ही अपने आप को बढ़ाने लगता है। नियत क्रिया से निवृत्त होकर वह भजन कीर्तन और हर दिन पूजा पाठ भी करने लगता है। धीरे धीरे वह अपने क्रोधों पर अंकुश लगाने लगता है, अपने इंद्रियों को समेटने लगता है, अपने कामनाओं को बढ़ने नहीं देता है, उस पर भी अंकुश लगाता है। तो वह क्षत्रिय स्वभाव का हो जाता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और वह क्षत्रिय स्वभाव का हो जाता है, वह क्षत्रिय वर्ण का हो जाता है। तो उसमें ईश्वर का भाव आ जाता है, ईश्वर के लिए प्रार्थना करने लगता है, और सभी अपने भीतर होते हुए विकारों को काटने लगता है, विजातीय प्रवृत्तियों से युद्ध करने लगता है, इंद्रियों का दमन, मन का समन वगैरह वगैरह वह करने लगता है, और अपने आप को जीतते हुए देखना चाहता है। क्षत्रिय वर्ण के, अर्जुन क्षत्रिय वर्ण के थे, वह अपने आप को अपने क्रोध पर अंकुश करता है और सभी विकारों से युद्ध करते हुए वह पार पा जाता है और ईश्वर के शरण में चला जाता है। उसमें सात्विक भाव आ जाता है, वह ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है तो वही साधक, एक ही साधक की ऊंची नीची ये सीढ़ियाँ हैं, उसमें एकाग्रता आता है, ध्यान करने लगता है, सबका आदर करने लगता है, समाज की सेवा में अग्रसर होता है, यानी सात्विक भाव उसमें आ जाता है, सतोगुण उसमें कार्य करने लगता है। और जब वो चारों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है, वह अंतःकरण में ही रमण करने लगता है, आत्म तृप्त हो जाता है। वह पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहता है, और आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में रमण करने लगते हैं इस शरीर के रहते हुए ही। यह सबसे ऊपर वाली श्रेणी है, लेकिन वह पीछे वालों के लिए ब्राह्मण ही दिखता है, क्योंकि अगर वह कर्म नहीं करेगा तो पीछे वाले भी छोड़ देंगे। इसके विषय में हम लोग सुन चुके हैं। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्णमया सृष्टम, इस प्रकार वर्णों का विधान किए थे। तस्य कर्तारम अपि माम अकर्तारम अव्यय, मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले अस्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। कहते हैं मुझे किसी का कर्म नहीं बांधता है, कोई स्पृहा नहीं है, न मैं कर्म में, किसी के कर्म में लिप्त होता हूँ, क्योंकि यहाँ भगवान कह दिए हैं कि आराधना कर्म है। उसके पहले जो कुछ भी कर्म करते हैं लोक का बंधन है, भगवान उसे नहीं देखते हैं, सिर्फ आराधना क्रिया को देखते हैं। तो जो परमात्मा में ही आत्मा रमण करने लगा तो उन्हें उनके फल का कोई स्पृहा नहीं है, न लिप्त करते हैं। इति माम यह अभिजानाति, और जो उन्हें जान जाता है, तत्व से परमात्मा को जान जाता है, वह भी कर्म से नहीं बंधता, क्योंकि दोनों एकाकार हो चुके हैं। इसलिए
और कुछ आगे है ही नहीं जिसको प्राप्त करने की लालसा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं गत्वा कृतम कर्म पूर्वः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मात् एवं तस्मात् त्वं। कहते हैं कुरु कर्म एवं तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरम कृतम। कहते हैं इस प्रकार जानकर हे अर्जुन, जो हमारे पूर्वज लोग, तुम्हारे पूर्वज लोग कर चुके हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करके अपने परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें जानकर तू भी वैसे ही कर्म को कर। वे बहुत मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष चाहने वाले इस प्रकार ही भगवान को प्राप्त किए हैं, इस प्रकार कर्म को जान करके। कहते हैं किम कर्म किम अकर्म कवयः अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। यत् ज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं मैं इसे कर्म और अकर्म के विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बतलाऊंगा, जिसे तुम जानकर इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म की गति न्यारी है। इस विषय पे हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे कि कर्म कितना गहन है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।